बृहदारण्यक उपनिषद की दूसरी कक्षा। कल हमने बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण देखा था, उसके कुछ अनुवाक देखे थे। दो ही अनुवाक थे, जिसमें कि अश्व को लेकर के और ये अश्व, ये जगत गतिशील, व्याप्त होने वाला और जानने योग्य है, वो उस अश्व की व्यापकता और उसको समझने के लिए पिंड के साथ में, शरीर के साथ में तुलना करते हुए कि इस ब्रह्मांड में ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये मुख स्थानीय है, ये नेत्र स्थानीय है, इस प्रकार से वर्णन पीछे किया गया। आज प्रथम अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम ब्राह्मण में किन्हीं को कुछ पूछना है या कहना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम। आचार्य जी, एक वाक्य के आधार पर कल चर्चा चल रही थी मुख्य रूप से, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो प्रथम ब्राह्मण में जो शरीर की अंगों की चर्चा चल रही थी, सृष्टि के विविध वस्तुओं को बताते हुए तुलना के रूप में बता रहे थे। तो ये समग्र पुरुषाकार को लेते हुए यदि करेंगे तो संगति नहीं घट पाएगी। मेरे विचार से केवल मेरा मंतव्य मात्र ही है कि जैसे एक अनजान व्यक्ति को, अर्थात जो शरीर के अंगों के बारे में नहीं समझता हो ठीक ठीक, यदि वैद्यक शास्त्र में प्रथम कक्षा में भाग लेता है, तब उनको अलग अलग शरीर के अंगों को प्रतिरूप के मात्र से, जैसे उस अंग के बने हुए खिलौने इस प्रकार अलग अलग आकारों से दिखाते हैं, अलग अलग रखकर, ये प्लीहा है, ये यकृत है, ये इत्यादि हृदय है, इत्यादि अलग अलग प्रतिरूपों को रख के दिखाते हैं जानकारी के लिए। इस प्रकार क्यों ना माना जाए? यानी जो ब्रह्मांड पुरुष है, सृष्टि जो है जी, उसके अलग अलग अवयवों को यहां पर दिखाया गया जी, और वो अलग अलग रखे हुए हैं, इकट्ठे नहीं किए। आपके दृष्टांत से यही लगेगा ना? क्या दृष्टांत दिया आपने कि जैसे शरीर शास्त्र को, शरीर रचना को समझाने के लिए, चाहे तो वैसे तो चिकित्सा महाविद्यालयों में ये बताया जाता है, नहीं तो नीचे भी, निचली कक्षाओं में भी विज्ञान में, कि वहां पर यकृत अलग रखा हुआ होगा, दांत अलग होगा, अस्थि पंजर अलग होगा, हृदय अलग होगा, ऐसे। और वो साक्षात भी रखे हों वास्तविक, और नहीं तो उनके नमूने मॉडल, प्रतिरूप उनके बना करके रखे जाते हैं। वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। ऐसे जो प्रतिरूप रहते हैं उनको बताया जा रहा है। तो आपके कथन से ये प्रतीत होगा कि ये अवयव तो हैं, अवयव के रूप में तो है, लेकिन बस अलग अलग दिखाया जा रहा है, जोड़ के नहीं दिखाया जा रहा है। आपके दृष्टांत की जो समानता है वो किस रूप में? अलग अलग करके दिखाया जा रहा है, जोड़ा हुआ नहीं है। जोड़ेंगे तो संगति नहीं लग रही है। आपका जो आपत्ति वाला क्षेत्र है वो यही कि जैसे हम इस शरीर में अलग अलग अवयवों को जुड़ा हुआ देख रहे हैं और एक सुसंगत रंग से देख रहे हैं, ऐसा का ऐसा वहां जुड़ा हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं देख सकते और ना वहां संगति लग सकती है। तो आपका कहना है कि भाई जोड़ तो नहीं सकते, तो जैसे बिखरे बिखरे अलग अलग देख रहे हैं, अब वहां पर जोड़ने की बात ही नहीं है, जोड़ने को हटा दो, अवयव अलग अलग देख लो। तो ऐसे यहां पर अलग अलग दिखाया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है। तो एक अंश में इसको हम मान लें। तो ये जो अलग अलग टुकड़े दिखाए जाते हैं वो किस लिए दिखाए जाते हैं? एक एक अवयव को समझाने के लिए। लेकिन जब कहें कि ये इसका यकृत है, ये इसका ये है, इसका ये है, ठीक है, और उस सब से शरीर को समझना चाह रहे हैं, तो पहले एक शरीर इकाई तो उसको पता रहती है ना। एक ये शरीर है, दिखता है शरीर, भाई
और उसके ये अलग अलग टुकड़े हैं, ये दिखाया जा रहा है। जो दिख नहीं रहे थे वैसे उसको अलग अंदर वाले थे वो भी दिखाए जा रहे हैं, ऐसा। लेकिन ये उसके साथ में यहां तो मिलता नहीं है। यहां एक रूप में तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, उसके अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं। आपकी दृष्टि से उसका प्रयोजन क्या बनेगा, इस वर्णन का प्रयोजन क्या बनेगा कि ये जो सृष्टि इकाई है उसके अलग अलग भाग दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग भागों को दिखाया जा रहा है। तो वहां जो प्रतिरूप होते हैं वहां किसी का दृष्टांत नहीं लिया जाता है। यकृत है तो भाई ये यकृत है, ये शरीर का, ये हृदय है, ये हड्डी है, ये चीज है, अलग अलग, ये आंखें हैं। वहां किसी का उदाहरण देके नहीं कहा जाता है, सीधे सीधे बस उसके अवयव कहे जाते हैं। और वो अवयव भी एक पूर्ण पुरुष को समायोजित करते हुए देखने पर ही उसका पूरा ज्ञान होता है। अकेले अकेले में कुछ ज्ञान नहीं होगा। जब उसको फिर इकट्ठा दिखाते हैं, फिर एक मॉडल ऐसा भी होता है जिसमें सारी चीजें होती हैं। कहीं केवल रक्त संचरण का अलग दिखा रखा है, कहीं हड्डियों का दिखा रखा है, कहीं मांसपेशियों का, फिर एक जगह मिला हुआ रहता है सारा का सारा, हड्डियां भी, पेट भी, आंतें भी, हृदय आदि सारी चीजें वहां पर दिखाई जाती हैं। तो उन अलग अलग को जब तक एक रूप में नहीं देख लेते तब तक ज्ञान नहीं होगा ठीक ठीक। तो यहां तो एक रूप में बताया ही नहीं गया है। तो दो अंतर कर रहा हूं, एक तो यहां पर मनुष्य शरीर का दृष्टांत लेते हुए इन नामों को वहां दिखाया जा रहा है, ये उस जैसे हैं, ये उस जैसे हैं, ठीक है। वहां उससे साम्य नहीं है इसका, वहां तो एक अलग तरह की चीज बताई जा रही है। यहां पर तो जैसा मैंने कल भी आपके सामने रखा, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि जो आपत्ति आपने रखी, ये तो एक शरीर के रूप में तो बन नहीं सकता है सारा का सारा, ठीक है, नहीं बन सकता है और बनाया भी नहीं जा सकता है, वहां इस तरह से कोई शरीर है भी नहीं। लेकिन जैसे इस शरीर में ये अवयव है कुछ वैसा वहां समझें, और जैसे इस शरीर में परस्पर सामंजस्य है, एक रूपता है, तालमेल है, ऐसा इसमें भी तालमेल है। इस रूप में एक इकाई दिखाई जा रही है। ये जैसा ये शरीर है ऐसा ये वो शरीर है, यूं नहीं दिखाया जा रहा है कोई। ये बहुत स्थूल तुलना के रूप में कहा जा रहा है, प्रतिरूप के रूप में कहा जा रहा है। तालमेल एकत्व है, हम इसको बिखरा बिखरा ना देखें। जैसे यहां ये अलग अलग देखते हुए भी हम इसको एक के रूप में देखते हैं, ऐसे इस अलग अलग को देखते हुए भी इसमें एकत्व देखें कि तालमेल है और इसका संचालक है कोई, इसका चलाने वाला है। मैं तो इसको इस दृष्टि से ही देख पा रहा हूं। आपका जो दृष्टांत है वो इसमें एक परिकल्पना के रूप में, लेकिन यहां पूरी तरह से नहीं करता लग जी, रहा है। हाँ। मैं अपने कथन को और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। हम्म। ओम। जी आचार्य, मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार एक एक अंग इस शरीर रूपी इकाई का ही भाग है और उसी को ही, शरीर को ही पुष्ट करने वाले हैं, शरीर के लिए ही ये अंग सारे, इसी प्रकार इस सृष्टि रूपी इकाई के ही ये भाग है। बस इतना ही कथन मात्र है, ये नहीं कि ये तो कल बात रखी ही थी मैंने, उसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं हुई। अगर आप यही कहना चाह रहे हो कि जैसे ये शरीर के एक एक भाग हैं और ये किसी एक इकाई के भाग हैं और मिलकर के काम करते हैं, इतना है तो बिल्कुल यही तो बात है। ये तो कल मैंने बार बार इसी बात को रखा था कि यहां सीधे सीधे यूं पिंड और ब्रह्मांड जैसा है यहां वैसा वहां, ये बताना प्रयोजन नहीं है। जो प्राय यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से लोग सोचते हैं कि भाई जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, पिंड के द्वारा ब्रह्मांड को समझा रहे हैं। जो चीजें यहां है वही वहां पर हैं, जो वहां है वही चीजें यहां पर हैं, उन वस्तुओं को समझाना ये एक अलग दृष्टि है। एकत्व जो है इन सब का, ये उसके अवयव रूप है, अवयव रूप है और तालमेल है, इनमें जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से संबद्ध हैं। ये तो बात है, ठीक है। बोलिए। आचार्य जी, पहले प्रवाक में दूसरी पंक्ति जो है, संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य, इसमें संवत्सर को आत्मा कहा गया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि संवत्सर आत्मा कैसे हो सकता है। आत्मा का मतलब वो चेतन आत्मा की तरह से नहीं है। यहां पर आपके मन में उस तरह का अर्थ संभवतः होगा कि आत्मा यानी तो जैसे शरीर में चेतन आत्मा है, ऐसे इसमें ब्रह्मांड में संवत्सर एक आत्मा हो गई। परमात्मा ब्रह्म को नहीं कहा, संवत्सर को कहा।
अब संवत्सर शब्द से ब्रह्म लिया जा रहा हो तो एक अलग बात है, तब तो आपको आपत्ति नहीं होगी। लेकिन संवत्सर का मतलब एक तो वर्ष होता है, काल का एक खंड, 12 महीने जिसमें होते हैं, या 365 और इतने कुछ दिन होते हैं, इस तरह से जो एक संवत्सर है, सारी ऋतुएं जिसमें आ जाती हैं, पूरा एक चक्र जो हो जाता है, उसको आत्मा कहा गया। तो वो तो चेतन है नहीं। तो इसलिए आपका प्रश्न है कि वो संवत्सर है, वो आत्मा कैसे हो सकता है, यानी वो चेतन कैसे हो सकता है। उस तरह से ये कथन नहीं है। आत्मा का मतलब तो आधार के रूप में है। आत्मा मतलब आधार, सबका आश्रय। तो यहां जितनी भी चीजें होती हैं वो एक संवत्सर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। जितनी गतिविधियां होती हैं हमारे यहां पर सृष्टि में, उसमें दिन रात सारे संवत्सर में आ जाते हैं, सारे पक्ष संवत्सर में आ जाते हैं, सारी ऋतुएं संवत्सर में आ जाती हैं, अयन जितने उत्तरायण दक्षिणायन वो संवत्सर में आ जाते हैं। जित तरह की गतिविधियां हैं और इन विभिन्न ऋतुओं में जो भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं, लक्षण होते हैं, सब तरह के जितने सर्दी गर्मी बारिश वो सब आ जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार की औषधियां वनस्पतियां आदि फल फूल होते हैं वो भी सारे के सारे इस एक ही में आ जाते हैं। तो एक संपूर्णता लिए हुए है, एक वर्ष एक संपूर्णता लिए हुए है, वो वर्ष ही जैसे आधार है, प्रतीक के रूप में बस। ठीक है। आगे चलें। एक बड़ी उपनिषद है, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद तो एक तो आकार में बड़ी है, और एक विषयों की इसकी व्यापकता है, बहुत सारे विषय हैं, और एक इसमें गंभीरता भी है। गोते लगाते रहें और उसमें विचरण कम, खूब देर तक जिसमें विचरण कर सकते हो, खूब विचार के लिए हमारे पास विषय हो। बड़ा समुद्र जैसे होता है जिसमें सबको ओर छोर देखने के लिए जल्दी से नहीं हो जाता, उसमें बहुत घूमने को अवसर रहता है। कितना ही ढूंढ लो घूम लो फिर भी उसमें और घूम सकते हैं। बड़ा मतलब ऐसा। तो इसमें कुछ पढ़ेंगे, विचार करेंगे, मनन किया, कुछ घूमे करे, फिर भी ये अवसर रहेगा कि हम और घूम सकते हैं इसमें, और जा सकते हैं, और ज्यादा जा सकते हैं। इसको किस तरह से हम खोल सकते हैं, संगति कर सकते हैं, ये फिर अपने अपने गति के ऊपर निर्भर करेगा। तो आगे देखते हैं प्रथम अध्याय का दूसरा ब्राह्मण, उसकी प्रथम कंडिका। तो यहां पर मृत्यु के रूप में कुछ कथन किया जा रहा है। तो परमात्मा को भी मृत्यु यमराज के रूप में देखा जाता है। और ये सृष्टि तो है ही, ये सृष्टि बनी है, उसको बनाने वाला भी है, उसका संहर्ता भी है। तीन जो रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो शिव रूप है, जो शंकर है, मतलब है तो शंकर शिव कल्याण करने वाला, पर वो संहारक है। उत्पादक, पालक और संहारक, ये जो तीन रूप हम परमात्मा के देखते हैं। तो यहां पर मृत्यु रूप में, यमराज के रूप में, क्योंकि सबसे बड़ा यमराज तो वही है, सबसे अधिक मृत्यु देने वाला, सबसे अधिक नाश करने वाला वही परमात्मा है। तो कुछ उस रूप में यहां पर कथन किया गया है, आलंकारिक रूप में वर्णन है। न एव इह किंचन अग्र आसीत, अग्रे आसीत, बोले पहले कुछ भी नहीं था। अग्रे मतलब प्रारंभ में, पूर्व में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था पहले। कुछ भी नहीं था मतलब तो अभाव था, शून्य था, ऐसा हमारे मन में आएगा पहली बार। कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं मतलब शून्य था। न एव यह किंचन अग्रे आसीत। आगे देखिए, मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत। ये सब मृत्यु के द्वारा आवृत था, मृत्यु से भरा हुआ था, ढका हुआ था, ग्रसित था तो सही, लेकिन मृत्यु से ढका हुआ था, मृत्यु से प्रभावित था। मृत्यु क्या है? नाश करने वाला है। तो सब नष्ट हुई हुई चीजें थी, बोले कुछ नहीं है अब तो यहां पर। भूकंप आ जाए और सब कुछ गिर जाए, तहस नहस हो जाए, बोले कुछ नहीं है यहां पर। अब कुछ नहीं है का क्या मतलब है? वहां आग लग जाए किसी बाजार के अंदर और सब जल जाए, बोले कुछ नहीं है यहां पर। परमाणु बम डाल दिया जाए, सब मर जाए, बोले कुछ भी नहीं है यहां पर। कुछ भी नहीं है। पाकशाला में गए, खाने को कुछ नहीं मिला तो बोले यहां कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है का मतलब कि बर्तन भी नहीं है वहां पर, चूल्हा भी नहीं है। अलग अलग संदर्भों में हम बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है। ऐसे देखना होगा, यूं पंक्ति को उठा करके नहीं कह सकते कि देखो ये तो मानते थे अभाव था और अभाव से ही बनाए। नासदीय सूक्त का भी वही बात है, न असत आसीत न सत आसीत। अगर यूं सीधे सीधे शब्दों को लेने लगेंगे तो संगति नहीं लगेगी, वो तो हमें तात्पर्य वहां लेना ही पड़ता है कि कथन क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सब कुछ मृत्यु के द्वारा आवृत था, ढका हुआ था। मृत्यु ने सबको ग्रसित कर रखा था। अब मृत्यु ने ग्रसित कर रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? नाश, नष्ट कर रखा था सब। तो उपादान रूप में तो था, नष्ट हुआ हुआ तो था, लेकिन कार्य रूप में नहीं था, प्रकट रूप में नहीं था, ये वहां पर तात्पर्य हो गया। तो कुछ नहीं था, मतलब कार्य जगत कुछ नहीं था जिसका कि व्यवहार हम कर सकें, ऐसा कुछ नहीं था। तो न एव यह किंचन अग्र आसीत मृत्युना एव आवृतम इदम आसीत। अब मृत्यु से वो ढका हुआ था। अब मृत्यु कौन है ये? अब उसको परमात्मा के रूप में यहां पर लिया जाता है। ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही था। न परमात्मा को मृत्यु के रूप में देख रहे हैं यहां पर। देखने लगेंगे तो परमात्मा कुछ और दिखेगा ही नहीं। परमात्मा ने क्या व्यवस्था कर रखी है सारी की सारी? हर चीज तो नष्ट होने वाली है, हर चीज तो क्षीण होने वाली है। शरीर का नाम ही इसलिए शरीर है, शीर्यते इति शरीरम। क्षीर्ण होता रहता है, ये शरीर ही बनाया ही ऐसा है उसने। परमात्मा ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जो कि स्थिर रह सके। ये सब नष्ट होने वाली बना रखी है, सबको नष्ट करता रहता है। उसको समय तय कर रखा है कि इसके बाद इसको नष्ट करूंगा, इसके बाद इसको नष्ट करूंगा, जैसे कि नष्ट करने के लिए ही बनाई हो। सब नष्ट ही करता है, सब नष्ट करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो बोले ये मृत्यु से आवृत था। कैसे था? तो एक कहा कि अशनाया, अशनाया के द्वारा। अशनाया मतलब खाने की इच्छा, भूख, भूख के द्वारा इसने इसको सारे को ढका हुआ था। भाई हम भोजन को खा लेते हैं तो भोजन को नष्ट कर देते हैं ना, खा लेते हैं उसको। और कोई ऐसा जानवर आ जाए जो सबको खा जाए तो बोले सबको नष्ट कर दिया इसने, निगल जाता है, उसको अपने में समाहित कर लेता है, निगल जाता है। तो एक भूख थी उसमें। परमात्मा ने सबको खा लिया, निगल लिया, नष्ट कर लिया। काल के कराल पाश में कोई मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं ना, काल के अति दुष्ट और बड़ी कठोर काल ने उसको ग्रसित कर लिया, ये सब बोलते हैं ना। कठोर काल यानी काल को कोई दया ही नहीं है। किसको ले गए, किस विद्वान को ले गए, किस योगी को ले गए, किस महापुरुष को ले गए, तो वो तो काल तो कराल होता है। इस रूप में हम बड़े चित्रित करते हैं। उसके आगे किसका वश चला है? निंदा रहती है उसके अंदर, कठोरता रहती है, उपेक्षा रहती है। कि हम जैसे कि एक तरफ कहते हैं परमात्मा ने ले लिया, ये वो कर लिया, और साथ में ऐसे बड़े ऐसे ऐसे शब्द भी बोलते हैं। तो उसको क्या रहती है, क्यों वो सबको नष्ट कर देता है? खाने की इच्छा रहती है, भूभुक्षा रहती है कि इसको भी ग्रसित कर लो, इसको भी ग्रसित कर लो, इसको भी ग्रसित कर लो। तो मृत्यु कैसे है? अशनाया। आगे कहते हैं अशनाया ही मृत्यु हो। ये जो अशनाया है, भूख है, यही तो मृत्यु है। परमात्मा को मृत्यु कहा तो परमात्मा किस किस को खा रहा है, किस किस को खाने में लगा हुआ है? ऐसी भूख है उसकी जो समाप्ति नहीं होती। रोज कितने लोगों को खा जाता है ये। गाम अस्वम पशु पुरुषम पशुम अहर अहर गच्छति। ये तो सबको खाता चला जाता है, इतने पशुओं को, पक्षियों को मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, और भूख उसकी समाप्त नहीं होती। ऐसी उसकी अशनाया है, ऐसी भूख है उसकी। तो उसकी ये जो मृत्यु क्यों बना हुआ है, वो परमात्मा मृत्यु रूप क्यों है? क्योंकि उसकी भूख ऐसी है कि वो पूरी ही नहीं होती। वृकोदर होता है, या वो विशेष कोई राक्षस कहते हैं कि वो कितना ही खा लो उसका पेट ही नहीं भरता कभी।
कितना ही खाता जाता है, परमात्मा का कभी पेट नहीं भरता। कितना ही खा ले, कितने ही लोगों को खाता जा रहा है, कितने लोगों को खा गया आज तक, हमारे पूर्व संबंधियों को खा गया, हमारे दादा मामा नाना को जो हमारे अपने थे, उस परमात्मा ने खा लिया और अभी भी पेट नहीं भरा है उसका, प्रतीक्षा में हमारे को भी खाएगा वो। तो परमात्मा मृत्यु है। मृत्यु क्यों है? क्योंकि उसमें अशना है, बुभुक्षा है, भूख है, उसको बस ग्रस्त कर लेना चाहता है। एक दृष्टि है परमात्मा को देखने की। और इसको दूसरे ढंग से कहें कि जो भूख है, भूख मतलब भोगने की इच्छा, खाने की इच्छा। वैसे तो अशनाया मतलब अशन, खाने की इच्छा है, भोजन के संदर्भ में है, लेकिन बाकी सारे भोगों के लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। इतने से भाग को अलग से निकाल के यहां पर उसको प्रवचन का विषय बना सकते हैं, एक टुकड़े को के मृत्यु क्या है। बोले अशनाया ही मृत्यु है। उपनिषद में कहा है अशनाया ही मृत्यु हो। ये जो हमारे को भूख है ना संसार के भोगों की, यही हमारी मृत्यु का कारण है। ये जो हमारा जन्म मरण चल रहा है, वो उसका कारण क्या है? हमारी भूख है। हम भोगना चाहते हैं, ये कर लो, वो पालो, वो पालो, तो ठीक है, मृत्यु आती रहेगी। और जहां भूख समाप्त हो गई, तृप्त हो गए, अब मृत्यु नहीं आएगी। तो जो अशनाया है, यही मृत्यु है, मृत्यु का रूप है। हालांकि मृत्यु में यानी परमात्मा में अशनाया है, वो सबको खाने के उसमें लगा हुआ है। पर एक दृष्टि से कहेंगे तो भूखी भूख है, कुछ है ही नहीं। कोई व्यक्ति बार बार खाता ही रहता हो, खाता ही रहता हो, तो क्या बोलेंगे उसको? उसी को ही आरोपित कर देते, नहीं तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे कि पुरुष के लिए कहें, मनुष्य के लिए कहें कि ये इच्छामय है, कामनामयो अयम पुरुष, क्योंकि इसमें कामनाएं रहती हैं, ये कामना, वो कामना, वो कामना। बोले कामना के अतिरिक्त है ही नहीं कुछ, ये तो कामना ही कामना है, कामनाओं का समूह है, ऐसे कथन कर देते हैं ना अतिरेक में जाके थोड़ा। तो ऐसे ये भूख ही तो मृत्यु है, और क्या है? और जब तक भूख है तब तक मृत्यु है। तो अशनाया ही मृत्यु हो। अब उसने क्या विचार किया? वो खा तो बहुत लिया उसने, नष्ट भी कर लिया, तो बोले कुछ करना भी चाहिए, उत्पन्न भी करना चाहिए। अब उत्पन्न नहीं करेंगे तो खाएंगे किसको? ये जो था ना, नैव किंचन अग्र आसित मृत्युनाय वेदम आवृतम आसित, तो उसने खा लिया था, अब सब हो गया, अब फिर और खाने को चाहिए, तो क्या करेगा वो? फिर बनाएगा कुछ। जैसे हम भोजन को बनाते हैं और फिर खा जाते हैं, फसलें उगाते हैं और फिर खा जाते हैं। जब सारा खा लिया तो अब क्या करेंगे? अब क्या खाना है? खाना तो पड़ेगा फिर भी। बोले चलो फिर और उगा लो, फिर और बना लो खाना। सारा समाप्त करके भी तृप्ति नहीं होती है ना। जैसे परमात्मा ने इस सबको नष्ट कर दिया, खा लिया, सब मृत्यु से आवृत था। अब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनी, ये तो समाप्त हो गया, अब खाने को कुछ बचा ही नहीं। बोले फिर से बनाते हैं इसको। तो उसने फिर बनाया। तो उसके लिए कहते हैं तन मनो अकुरुत। उसने मनन किया, क्या? आत्मन्वी श्यामिति, मैं बलशाली हो जाऊं, आत्मा वाला हो जाऊं, मैं अन्य चीजों वाला हो जाऊं, देह मूर्ति वाला, शरीर वाला हो जाऊं। आत्मा शरीर के लिए भी आता है, मैं शरीर वाला हो जाऊं। शरीर मतलब ये जो सारा जगत है, ये उसका शरीर ही तो है। जैसे पीछे ब्रह्मांड को, इसको जगत को एक शरीर के रूप में देख रहे, तो बोले मैं शरीर वाला हो जाऊं, आत्मन्वीस हो जाऊं। उसने ये विचार किया। तो सोचा कैसे करें अब? तो उसने कहा सो अर्चन अचरत। तो उसने अर्चना करते हुए उसने विचरण किया। अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा के रूप में, स्तुति के रूप में, अंदर से भावना से किसी के लिए, किसी की प्रशंसा करना, वो अर्चना होती है। अर्च करते हैं, अर्चना। तो वो प्रशंसा करते हुए फिलहाल ये तो बहुत अच्छा था, बहुत संसार बहुत अच्छा था, ये था, बनाऊं इसको, ये तो उपयोगी है। तस्य अर्चता आपो अजायंत। अब जैसे ही वो अर्चना होने लगी तो जल पैदा हो गया। अब उसको एक अर्थ में आध्यात्मिक रूप में देखेंगे तो अर्चना का भाव जब मन में आता है तो अंदर एक आर्द्रता आ जाती है,
आंखों में भी आंसू आ जाते हैं भावना में। जब भगवान को सामने रख करके कोई उसकी पूजा अर्चना करने लगे तो जैसे कि हृदय द्रवित हो जाता है, गदगद हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है, अश्रुपात होने लगते हैं, तो वो जल पैदा हो गया। ये तो अलग ढंग से मैं देख कह रहा हूं इसको उस रूप में। तो उसने अर्चना की, तो अर्चना करते करते उसके जल पैदा हो गया। इस जल की फिर अलग अलग ढंग से व्याख्या होती है कि भाई जल क्या है। तो मूल सृष्टि के जो मूल प्रकृति है वो तरल रूप में साम्यावस्था, कुछ बना हुआ नहीं है, बिखरा बिखरा सा है सारा, ऐसे ही जल की तरह से। जैसे जल में कोई आकार नहीं होता है, जल का कोई आकार होता है? यूं ही जो जल रखा हुआ है जिस पात्र में है उस जैसा होता है, बाकी यूं समुद्र में तालाब में पड़ा है तो पड़ा है, जैसा भी है। तो जैसे कि अनिर्मित पदार्थ उपादान कारण यूं ही पड़ा हुआ रहता है, जैसे मकान बनने से पहले मिट्टी यूं ही पड़ी हुई रहती है, ऐसे ही ढेर रूप में, ऐसे वो चीज वो जल की तरह से यूं बिखरा हुआ, कुछ बना नहीं है अभी, उसका आकार प्रकार नहीं बना है, कार्य रूप में नहीं आया, बस पड़ा है ऐसे ही उपादान के रूप में। उसको प्रकृति के रूप में कहते हैं कि वो प्रकट हुआ, उससे फिर वो आगे बनाएगा। तो सो अर्चन अचरत तस्य अर्चता आपो अजायंत अर्चते वही में कम अभूति थी। उसने कहा अर्चन करते हुए मेरे को कम पैदा हो गया है। कम, कम सुख को भी बोलते हैं और जल को भी बोलते हैं। तो अर्चन करते हुए, चूंकि पीछे आपह शब्द आया है तो कम का मतलब जल भी लेते हैं, तो अर्चना करते करते सुख आ जाता है, स्तुति करते करते सुख आने लग जाता है। अब इसको अध्यात्म की दृष्टि से देख सकते हैं कि जब हम अर्चना करते हैं उसमें डूब जाते हैं तो हमारे को सुख आने लग जाता है, अच्छा लगता है हमारे को। और उधर की दृष्टि से देखो तो कम मतलब तो ये जल ही है। तो अर्चना करते हुए कम हुआ, अर्चना करते हुए आपा हुआ, जल हुआ, और अर्चना करते हुए कम हुआ। तो अर्चन का, अर्चना का अर और कम का क, अर्क बन गया। दो शब्द हुए ना, अर्चना करते हुए कम हुआ यानी जल आप उत्पन्न हुआ, उन दोनों को मिला दिया तो शब्द बन गया अर्क। तो कहते हैं अर्चन वही में कम अभूत इति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम। अर्क का अर्कत्व ये है, अर्क होता है ना, अर्क किसे कहते हैं? सूर्य को भी अर्क बोलते हैं, सूर्य का भी नाम तो अर्क है। और एक वो अर्क सार होता है जो किसी चीज को, जैसे कि गुलाब का अर्क होता है, केवड़े का अर्क होता है, सुगंधित पदार्थ होते हैं ना, उसको उबालते हैं फिर उसकी भाप उड़ती है, सुगंधित चीजें इधर आती हैं, फिर इकट्ठी कर लेते हैं, वो अर्क बोलते हैं उसको। अर्क आता है ना, सौंफ का अर्क आता है, अजवाइन का अर्क आता है, अर्क बोलते हैं ना उसको, सार रूप में। तो उसका जो औषधीय तत्व होते हैं काफी, उड़नशील तेल वगैरह, तो अजवाइन का अर्क आता है, उसको पेटवादी के लिए अच्छा रहता है। सौंफ का अर्क आता है, उल्टी उल्टी होती है, उसमें काम में लेते हैं। अर्कों का प्रयोग काफी किया जाता है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में अधिक होता है, आयुर्वेद में भी होता है, कम होता है, लेकिन अर्क पद्धति इधर यूनानी में बहुत ज्यादा चलती है। अलग अलग वस्तुओं के अर्क निकाल लेते हैं, भभका करके, उड़ा करके, गर्म करके निकालते हैं उसको, वो भी अर्क होता है। और एक ये पौधा होता है जो आकड़ा बोलते हैं, जिसको आक बोलते हैं, उसका संस्कृत नाम अर्क है, अर्क बोलते हैं संस्कृत में उसको, आकड़ा। जो उसके पत्ते होते हैं हमेशा चलता रहता है, वो उसको अपने सूखे हुए नहीं देखा होगा कभी, मुरझाए हुए नहीं देखा होगा। और पौधे तो गर्मियों में मुरझा से जाते हैं, कोई कोई पौधा होता है जो नहीं मुरझाता है, नहीं तो मुरझा जाते हैं। और इसके पौधे पत्ते हरे रहते हैं, इसके जो फूल होते हैं थोड़े सफेद, सफेद वाला भी होता है और एक बैंगनी रंग का भी होता है, एक सफेद आंख भी होता है, एक दूसरा भी। उसके फिर वो माला बना करके, और बहुत से लोग उसका प्रयोग करते हैं, मंदिरों में प्रयोग करते हैं। उसकी मालाएं भी बिकती हैं, सफेद सफेद है ना, छोटे छोटे से फूल होते हैं, उसमें पिरो करके उसकी माला भी दी जाती है ना, अर्क, उसको भी बोलते हैं। और उसका सूर्य से भी संबंध है। अब बताओ, सूर्य और वो भाई भाई हो गए, दोनों अर्क हैं, और वो इसलिए वो परेशान भी नहीं होता है, आतप से परेशान नहीं होता है। और सूखा पड़ जाए तो भी वो हरा रहता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी रहती है नीचे तक, और जल उड़ता नहीं है उसमें से, वो मजबूत रहता है। विष है वैसे, वो विष है,
इसलिए जिनको सिर का दर्द होता है, सूर्यावर्त बोलते हैं, सुबह उठने के साथ साथ बढ़ता जाता है और सूर्यास्त होता है तो घटता जाता है, सूर्यावर्त बोलते हैं उसको। और आधा सीसी भी होता है, माइग्रेन भी होता है। तो अब सूर्य, अर्क सूर्य है, अर्क ये भी है, तो ये जो रोग हुआ है ये भी अर्क से जुड़ा हुआ है, सूर्य से। इसकी औषधि है ये। इसको वो ऊपर का जो कुप्पल होती है पत्तों के बीच वाला, उसको लेकर के सुबह सुबह खा लेते हैं हलवे के साथ या मीठे गुड़ के साथ में, फिर सो जाते हैं सूर्योदय से पहले, तो उसमें लाभ करता है, ठीक हो जाता है। और जिनको भूख कम लगती हो, पाचन ठीक नहीं हो रहा हो, वो भी है तो ये तो अग्नि है, उसको ले लेते हैं। तो इसके पत्ते बकरी खाती है केवल, बकरी इसके पत्ते भी खा जाती है, और पशु खाते हुए नहीं मिलेंगे। गाय भैंस वगैरह इसको खाती नहीं है, इसलिए भी ये निशंक खड़ा हुआ रहता है। तो कुछ पौधों को खाते नहीं है ना पशु, बकरी इसके पत्तों को भी खा जाती है, ऐसा। इसलिए बकरी का दूध विशेष होता है। राज्यक्षमा टीबी के लिए बकरी का दूध और बहुत उपयोगी होता है, मानते हैं। तो खैर, ये जो अर्क था, इसने अर्चना करते हुए जो आप आया, का उत्पन्न हुआ, तो अर्क पूजा करते हुए कुछ सार निकला, ये अर्क का अर्कत्व है। तो अब आगे कहते हैं, कम हवा अस्मयी भवती यह एवं एतद अर्कस्य अर्कत्व वेद। जो इस अर्क के अर्कत्व को जानता है, ये जो अर्क है, अर्क सूर्य भी है, इसके अर्कत्व को जानता है। अर्कत्व क्या हुआ उसका? अर्चना करते हुए जल उत्पन्न होता है, कम उत्पन्न होता है। तो जो इस अर्क के अर्कत्व को जानता है, कम हवा अस्मयी भवती, उसको कम हो जाता है, उसको कम मिल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अर्क कैसे आता है। अर्क का मतलब क्या होता है? अर्चना करते हुए सुख आता है। तो अर्चना करने पे सुख हो जाता है। तो अर्चना करने पे किसको सुख होता है? अर्चना करने वाले को या जिसकी अर्चना करते हैं उसको? किसको सुख होता है? वैसे तो जो सुनता है उसको है ना कि भी मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी स्तुति हो रही है, जिसकी प्रशंसा होती है उसको ज्यादा सुख मिलता है, या जो प्रशंसा करने वाले को सुख मिलता है? करने वाले को मिलता है। इतने पूजा अर्चना, वो अर्चना करने वाले हैं यहां, तो खैर उसको मिलता है, यहां तो तात्पर्य यही है। लेकिन सामान्य रूप से जब हम अर्चना करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, तो कौन अधिक सुखी खुश होता है? जिसकी करते हैं वो सामने वाला अधिक खुश होता है। तो कम तो उसके पास चला गया, हमारे पास में कैसे आया? तो जब हमें ये पता होता है कि जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं ये कृपा करेगा, हम स्तुति कर रहे हैं, स्तुति किस लिए कर रहे हैं? कुछ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो देगा। तो करने वाले को जो सुख मिलता है ना, वो इस बात का सुख मिलता है कि ऐसा करने से मेरे को लाभ होने वाला है। परमात्मा के संदर्भ में भी यही होगा कि हम जब उसकी स्तुति करते हैं तो उससे हमें लाभ मिलेगा, इसलिए हमें खुशी होती है। अर्चना करते हुए अपने आप में नहीं, ये अर्चना करने में तो सामने वाले को होगी खुशी, वो वहां तक ही बात है। हमारे को परोक्ष रूप से मिलता है, इसलिए हम जब स्तुति अर्चना करते हैं तब भी हमें अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्तुति कर रहे हैं इसलिए हमें अच्छा लग रहा है, जबकि वास्तव में उसका जो परिणाम आने वाला है उसके कारण से हम खुश होते हैं यहां पर। तो जो अर्क के अर्कत्व को जान लेता है उसको कम हो जाता है, सुख हो जाता है, उसको आप आ जाता है, उसको द्रवीभूत हो जाता है, उसका हृदय आर्द्र हो जाता है। और जो कठोर हृदय होता है वो अर्चना कर भी नहीं पाता है। दूसरे की प्रशंसा कौन करेगा? चापलूसों की नहीं, चापलूसों की बात छोड़ दीजिए। चापलूस भी जानते हैं कि भाई हाँ, हम अर्चना करेंगे तो कम हो जाएगा हमारे को, वो गलत अर्थों में है। लेकिन वैसे कोई किसी की प्रशंसा करे, और कोई कोई होता है जो प्रशंसा कर ही नहीं पाता है, कर ही नहीं सकता है वो प्रशंसा, उसको कम नहीं आता, वो कठोर होता है, वो द्रवित नहीं हो पाता है। जो द्रवित हो जाता है वो प्रशंसा कर देगा, उसको अंतर नहीं आता है। ये अर्क का अर्कत्व। आगे देखिए, तो पीछे जो ये आप उत्पन्न हुआ था, अर्चन करते हुए आप हुआ था, अब उसी के साथ में संबंध इन्होंने जोड़ दिया। वैसे तो आप को कम के साथ में जोड़ दिया था, केवल कम के साथ में। अब यहां आगे क्या कह रहे हैं
दूसरा प्रवाक आपो वा अर्कः, ये जो जल है यही अर्क है। अब जितने भी अर्क बनते हैं वो तरल ही तो होते हैं वैसे तो, लेकिन यह दूसरे संदर्भ में कि जो आप था शुरू में वो अर्क है, अर्क है। और परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, उसकी स्तुति की, वो परमात्मा अर्चना करते हुए विचरण कर रहा है। क्या मतलब है उसका? वो प्रकृति तो जड़ है, उसकी क्या अर्चना करेंगे, वो क्या सुनेगी और क्या प्रसन्न होगी वो। लेकिन परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया तो उसने उसकी स्तुति की, मतलब उसके गुणों को मन में लाया, वो मनन किया उसने। उसको पता है कि ये बहुत गुणकारी है, ये हितकारी नहीं है, ये प्रकृति हितकारी नहीं है, इसको जो मैं बनाऊंगा ये हित के लिए बनाऊंगा, उसके लाभ इत्यादि उसको दिख रहे थे, तभी तो अर्चना कर रहा था। वो अर्चना कर रहा था, कोई बोलना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मन में पता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। अब किसी को हलवा बनाना हो तो घी है, मीठा है, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सूखे मेवे हैं, वो सब हैं। तो जब उसकी वो अर्चना करेगा, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, जब वो बनाता है तो बनाने वाला यूं मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन मन में तो रहता है ना कि देखो इससे ये चीजें होंगी, ये च्यवनप्राश बन रहा है, ये चीज बन रही है, ये हलवा बन रहा है, ये मिठाई बन रही है, ये पाक बन रहा है, इससे ऐसे ऐसे लाभ होगा। वो अंदर मन में रहता है ना, तभी तो वो करता है। बनाने वाला क्यों बनाता है किसी विशेष चीज को? बड़ी उत्सुकता से बनाता है, तब वो चीज बन जाती है। तो परमात्मा ने अर्चना करते हुए चरण किया, गति की। वो जानता था कि ये लाभदायक है, तो उसने वैसा काम किया। इस रूप में, परोक्ष रूप से हम उस तरह ले सकते हैं। तो आप को यहां पर अर्क कहा, आपो वा अर्क। अब आगे बना कैसे? तो जल था वही अर्क हुआ। आगे कहा तद यद अपाम शर आसीत तत् समहन्यता। तो इस जल का जो शर था, शर का मतलब होता है कुछ ऊपर का भाग, कठोर भाग। जैसे पानी में कहीं होता है तो उसमें झाग आ जाता है ना, समुद्र में और कहीं देखते हैं पानी के ऊपर झाग आ जाते हैं, किनारे पे झाग झाग रहता है। हर जगह नहीं रहता, लेकिन बहुत सी जगह रहता है। तो जो ऊपर का भाग था तत् समहन्यता, वो कुछ कठोर हो गया। सा पृथ्वी अभवत, वो पृथ्वी हो गई। यानी पहले तरल था, उस तरल के ऊपर कुछ ठोस भाग आ गया तो वो पृथ्वी हो गई। अब हम यूं देखें परोक्ष रूप से, अब इस सृष्टि के लिए, निर्माण के लिए, कि भाई पहले सूर्य के रूप में था, अग्नि प्लाज्मा रूप में था, बिखरा हुआ था, जल जैसा था, तरल ही नहीं। अब यूं तो धरती के अंदर जो लावा है वो भी तो तरल ही है एक तरह से। अब इस सृष्टि प्रकृति बनी है तो कैसे? उसका ऊपर का जो भाग था वो जो थोड़ा कठोर हुआ, समभवत, थोड़ा सा कठोर हुआ, संघत हुआ, वही पृथ्वी हो गई। अब यूं तो हम पूरे को पृथ्वी कहते हैं, लेकिन पृथ्वी हमारा वो भाग है मुख्य रूप से जो ऊपर का ठोस भाग है। अंदर का जो भाग है लावा, मोटे तौर पे पृथ्वी कहते हैं, लेकिन उसका जो ऊपर का भाग है वही तो पृथ्वी है। और वो ऊपर का भाग हमें बहुत मोटा लगता है, लेकिन इस इतनी विशाल पृथ्वी के ऊपर वो बहुत पतली परत है। इसीलिए भूकंप आदि आते रहते हैं, हिलते रहते हैं, फूटता रहता है, लावा निकलता है, ज्वालामुखी बनते हैं। जैसे दूध के ऊपर मलाई हो, ऐसे ये ऊपर की परत है, बस ऐसे इतनी पतली है, अंदर तो लावा भरा पड़ा है, तरल। तो ये जो आपा था उसके ऊपर शर आसीत तत्समहन्यता सा पृथ्वी अभवत तस्याम आश्रम्यत तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तता अग्नि ही। तो उसने तस्याम अश्राम्य, तो वहां उसने फिर मेहनत की, श्रम किया। ये जो बना ना ऊपर की परत थी, इस पर कुछ मेहनत की। तो तस्य श्रांतस्य, वो जब श्रांत हो गया तो तप्त हो गया, तो उसमें से तेज रूप रस निकला। उसका जो रस निकला वो तेज निकला। वो तेज क्या था? वो अग्नि था। अग्नि के रूप में तेज निकला। अब इसको हम इस पृथ्वी के रूप में ले लें या ठोस के रूप में, अंतरिक्ष की रचना के रूप में, जैसे भी इन्होंने किया। लेकिन कुछ पहले जल रूप था और उससे कुछ ठोस हुआ, फिर उसमें तपन किया, उसमें से अग्नि निकली। अगला प्रवाक सत्रेधा आत्मनम व्यकुरुत। और उस अग्नि ने अपने को 3 भागों में बांट लिया। अग्नि सारी है ये, बहुत सारी, लेकिन वो 3 भागों में बढ़ गई। कैसे? आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम।
स एष प्राणस्त्रेधा विहित। ये जो प्राण है ये 3 प्रकार से विहित हुआ, तो उसमें आदित्य एक भाग हुआ, 3 में से एक भाग मतलब तृतीय मतलब तीसरा भाग, जैसे आदित्य सूर्य हो गया, और वायु भी एक तृतीय हो गया, और इस धरती पे जो अग्नि है वो तो है ही। ये अग्नि, आदित्य और वायु, इन 3 रूपों के अंदर वो बट गया। अब ये जो बना, इसके ये जो अग्नि है इसका तस्य प्राची दिक शिरो, जो पूर्व की दिशा है वो उसका सिर है। पीछे भी वहां पर सिर का वर्णन आया था। तो दिशाओं को तो क्या माना था? पार्श्व माना था। और सिर किसको माना था? उषा को माना था। अब यहां सिर किसको कहा जा रहा है? तस्य प्राचीदिक शिर, सामने की जो दिशा है प्राचीदिक, वो जैसे उसका सिर है। असौच असौच ईर्मऊ, ईर्म मतलब गतिशील जो है हाथ, इधर उधर के जो है वो उसके हाथ हैं। अर्थात पूर्व दिशा के बगल में एक तो ईशान कोण हो गया और एक आग्नेय कोण हो गया, यही बनेंगे ना, ईशान और आग्नेय, यानी पूर्व तो इधर है, तो उत्तर, हाँ उधर है ना, हाँ तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो है वो ईशान कोण हो गया, और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो है वो आग्नेय हो गया। ये 2 हो गए। तो ये जो 2 हैं ये इसकी भुजाएं, ईर्म है। आगे अथा से प्रतीची दिक पुच्छम, ये जो प्रतीची दिक है पश्चिम वाली दिशा है पीछे वाली, उसकी पूंछ है। पीछे वाली है तो पूंछ होगी, पूंछ पीछे ही होती है। और असौच असौच सक्थ्यो, और जो उसके पास के भाग हैं, पश्चिम दिशा के पास के जो भाग हैं, वो जो 2 दिशाएं हैं, कोने जो हैं, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में वायव्य, और इधर पश्चिम और उत्तर के बीच में नैऋत्य, ये जो 2 हैं पार्श्व, ये जैसे उसकी जंघाएं, टांगे हैं। सक्थ्यौ, शक्ति हैं। असौ असौ च सक्थ्यौ। अब आगे कह रहे हैं दक्षिणा च उदीची च पार्श्वे, जो दक्षिण दिशा और उदीची दिशा है वो उसके पार्श्व। शरीर की परिकल्पना करें, देहु पृष्ठम, द्युलोक उसका पीठ, उसकी पीठ है। अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष जैसे उसका उदर है। इयम उरह, इयम मतलब ये पृथ्वी, यही वाली जो जहां पर है, ये इसकी छाती है, जैसे उरह प्रदेश इसको बोलते हैं। स एशो अपसु प्रतिष्ठितो, तो ये जो अग्नि है ये आप में प्रतिष्ठित है। पीछे आप से ही तो उत्पन्न हुआ था ये अग्नि, तो ये जल किस में प्रतिष्ठित है? अग्नि किस में प्रतिष्ठित है? आप में प्रतिष्ठित है, पीछे की तरफ। वो आप ये वाला जल ना होकर के वो विशेष अलग जल है। यत्र क्वच एति तदेव प्रतिष्ठति एवं विद्वान, जो इस प्रकार से जान लेता है, ये जो पीछे बात कही गई, तो वो यत्र क्वच एति, जहां कहीं भी जाता है तो तदेव प्रतिष्ठति, वहीं पर वो प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, स्थायी हो जाता है, जो ऐसा जानता है। क्योंकि एशो अपसु प्रतिष्ठितो, ये जो अग्नि है ये जल में प्रतिष्ठित है। ये प्रतिष्ठित को जो जानता है, ये कहां प्रतिष्ठित है, तो वो जहां भी जाता है वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। एक प्रशंसा के रूप में कहा गया, जो ये जानता है वो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। जो प्रतिष्ठा को जानता है तो स्वयं प्रतिष्ठित होता जाता है। अब ये तो मोटे तौर पर इन्होंने एक सृष्टि की रचना की, ठीक है, ये बन गया। अब आगे बोले कि इससे तो काम नहीं बना, जड़ प्रकृति को बनाया, जड़ प्रकृति को खाएगा, खाने के लिए ही तो बनाया उसने। मृत्यु है ना, शुरुआत की है, और अश्नाया है, उसको खाने की इच्छा है, तो जड़ प्रकृति को तो बनाया, लेकिन केवल जड़ प्रकृति हो तो उससे आनंद नहीं आएगा। चेतन प्रकृति भी तो होनी चाहिए, उसको भी तो खाना है ना, केवल जड़ को खाने से क्या होगा। तो बोले सो अकामायत द्वितीयों में आत्मा जायत थी, मेरी दूसरी आत्मा और दूसरा शरीर और उत्पन्न होना चाहिए। ये जो सारी जीव जगत है ये भी उत्पन्न होना चाहिए। स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, उसने मनन करके वाणी को उसके साथ में जोड़ दिया, मन और वाणी को जोड़ दिया। ऐसी रचना की जिसमें मन भी है और वाणी भी है, जो मनन कर सकता है, विचार कर सकता है और कुछ कह सकता है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर सकता है। ये कौन है? ये प्राणी जगत है। जड़ जगत में ना मन था ना वाणी थी।
तो ऐसी चीज बनानी है जिसमें मन भी हो और वाणी भी हो। अशनाया मृत्यु हो, अब फिर वो याद दिला दिया है मृत्यु क्या है, अशनाया ही मृत्यु है, मृत्यु ही कामना कर रहा है ये, उसको भूख है, वो बना रहा है कि इसलिए खाने के लिए बना रहा है। और वैराग्य के लिए कहा जाता है ना कि अपने को मृत्यु के मुख में देखे, मृत्यु से जैसे पकड़ रखा है, या शेर के मुख में हमारा मुख है, जब बस मृत्यु में गए कभी भी, तो मृत्यु के मुख में ही हम विद्यमान है। तो अशनाया मृत्यु हो। आगे तत्यत रेता आसीत स संवत्सरो अभूत, उसका जो सार भाग था वो संवत्सर रूप में उत्पन्न हुआ। ये जो संसार है उसमें जो संवत्सर है उसको संवत्सर के रूप में, वर्ष के रूप में हुआ। न पुरा तथा संवत्सर आस, उससे पहले संवत्सर नहीं था। जब ये प्राणी जगत आया तो संवत्सर बना, क्योंकि उससे पहले जो संवत्सर है वो तो प्राणी ही नहीं है, वो क्या संवत्सर जानेगा। जड़ जगत में सूर्य चल भी रहा है, कर भी रहा है, तो भी क्या संवत्सर है। ईश्वर की दृष्टि से तो कोई संवत्सर है नहीं, तो काल से परे है। तो जीवों की दृष्टि से संवत्सर है, तो जब जीव बने तो संवत्सर उत्पन्न हुआ, ये इस तरह का कथन है। तम एतावंतम कालम अभिभव, तो उसने इस प्रकार के काल को धारण किया कि एक संवत्सर, एक इकाई के रूप में इसको धारण किया। यावान संवत्सरस्तम एतावतः कालस्य परस्तात् असृजत, ये जो जितना समय एक संवत्सर का है, काल का है, उसके बाद में उसने इसको सृजन किया, यानी कुछ काल तक और भी करता रहा, फिर उसके बाद में इसको उत्पन्न किया। तम जातम अभिव्यादत स भाणम अकरोत सैव वागिति, स जातम अभिव्यादत, उसने ये जो उत्पन्न हुआ उसके प्रति मुख को खोल दिया। तो ये उत्पन्न हुआ है तो इसको मेरे को क्या करना है, भाई उत्पन्न हो गया तो अब अगली क्या है, खाने के लिए ही तो किया था, भूख के लिए ही तो किया था, तो जैसे ही उत्पन्न हुआ तो मुंह खोल दिया उसने, और मुख खोल दिया तो अब जैसे किसी के सामने शेर एकदम मुंह खोल दें, एकदम अजगर मुंह खोल दे, या तो मगरमच्छ मुंह खोल दे, तो मुंह से क्या निकल जाता है, आवाज निकल जाएगी ना। हम कहते हैं कि इसकी बह निकल गई, ऐसा बोलते हैं ना, इधर राजस्थान में तो बोलते हैं और भी जगह बोलते हैं, बह निकल गई उसकी, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं। तो जैसे इसने मुंह खोला तो देखो क्या लिखा है, तम जातम अभिव्यादत, तो सब भाणम अकरोत, भाण ऐसे करके भय निकल गई उसकी, मुंह से शब्द निकल गया, उसके आवाज निकल गई, बोला स वाग अभवत, वो वाणी बन गई। अब बच्चा जब उत्पन्न होता है तो रोना शुरू करता है ना, पहले डर करके परेशान होकर के ही तो रोता है, उसके बाद में वही उसकी वाणी बन जाती है, वो उसको गला काम करने लग जाता है, फिर वो वाणी के रूप में आ जाता है। तो जैसे ही उसने मुंह खोला, डर गया, ये आवाज निकल गई तो वाणी हो गई। आगे देखिए, उसने सोचा कि और बनाऊं अभी कुछ, तो स एक शता, उसने देखा कि यदि ये जो वाणी निकली ना बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, बोले इससे क्या होगा मेरा, वो तो वृकोदर की तरह, उसको तो बहुत कुछ चाहिए खाने को। तो बोला सा एक शत, उसने देखा यदि वा इमम अभी अभिमन से कनियो अन्नम करिष्ये थी, बोले अभी मैं इसको यदि खा जाऊं, मारूंगा, तो बहुत थोड़ा सा अन्न होगा मेरे को, ये तो छोटी सा है, वाणी उत्पन्न हुई है, छोटी सी है, छोटा सा बच्चा है, अभी इसको खा लिया तो क्या होगा मेरे को, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा ही अन्न होगा। तो स तया वाचा तेन आत्मना इदम सर्वम असृजता, तो उसने क्या किया कि उस वाणी के द्वारा और उसके स्वरूप से इस सारे संसार को रचा। बोले कि नहीं अभी तो और रचता हूं मैं, तब फिर कोई जो अच्छा हो जाएगा तब खाऊंगा। और छोटा सा पौधा हुआ और उसी को खा जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनने देते हैं उसको। तो ये सब कुछ बनाया। यदिदम किंच, जो कुछ भी है ये, अब वाणी से, वाणी तो वो छोटा सा भाण शब्द तो एक छोटा सा था, बहन को भी भाण बोलते हैं इधर हरियाणा में, और इधर बहन को इस तरह का बोलते हैं ना, उसका विकृत रूप है थोड़ा सा।
तो ये जो वाणी थी वो तो बहुत छोटी सी, तो उसने उसको विस्तृत किया। कैसे किया? यदि दम किंच किंचर्चो, जो भी कुछ ये ऋक है, ऋचाएं हैं, यानी ऋग्वेद को, अब ऋग्वेद वाणी का ही तो विस्तार है, उसी को तो बड़ा किया। यजुंशी, जो यजुर्वेद है, सामानी, जो साम है, और छंदांसी, जो छंद हैं, इनके जो मंत्र हैं, इन्हीं को, वाणी को उसने विस्तार किया। और ये तो बहुत छोटी सी आवाज है, इसको बहुत विस्तार कर दिया उसने, वाणी का ही तो विस्तार है ये। और यज्ञान प्रजा पशून, यज्ञों को, प्रजाओं को और पशुओं को उसने विस्तार कर दिया, उत्पन्न कर दिया। स यद यद एव असृजता तत्त अंतुम अध्रियता, उसने जिस जिसको भी बनाया था उसको खाने के लिए रख लिया तैयार। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बना करके कभी बैंगन का भरता बनाया और उसको बना करके रख दिया, पापड़ सेका उसको सेक करके रख दिया फिर दाल बनाई उसको उठा करके रख दिया। अब इतनी अच्छी तरह से रखते हैं उसको, इतनी अच्छी तरह से बनाते हैं और रखते हैं, लेकिन किस लिए? खा जाने के लिए। ऐसे ही परमात्मा ने इस सबको बनाया एक एक अच्छी चीज को बनाया। देखो अपना हम कितने अच्छे बने हुए हैं परमात्मा के द्वारा, ये सृष्टि कितनी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसने खाने के लिए रख रखी है सारी चीजें। सबको बनाया और खाने के लिए रख दिया। देखो कितने रसमय ढंग से परमात्मा के मृत्यु स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो स यद्यत एव असृजता, उसने जिस जिसको भी बनाया, यद यद एव, जिस जिसको भी बनाया, कुछ छोड़ा नहीं है, इस चीज को मैं नहीं खाऊंगा, खाने के लिए तो बनाया है सबको एक भी चीज नहीं छोड़, कोई भी चीज बनाई है तो खाने के लिए बनाई है उसने, नष्ट करने के लिए बनाई है। तो यद यद एव असृजता तत्त अत्तुम अध्रियता, उसको खाने के लिए संभाल करके रख रखा है, समय आने पर सबको खाएगा वो। एक साथ तो सारी चीजें नहीं खाई जाती ना, आजकल तो फ्रिज भी आ गया, उसमें भी जमा जमा करके रख देते हैं कई दिनों के लिए। खाएंगे इसको, जिस दिनों का, अच्छा आज इसको खाते हैं, आज इसको खाते हैं, आज इसको लेते हैं, आज इसको लेते हैं, आराम से जिसका जैसा होता है वो खाता रहता है। बड़े बड़े भंडार हैं। तो सर्वम व अत्ति इति, वो सबको खाता है, सर्वम व अत्ति, सबको खाता है। वो पहले पिछले वचन से भी है कि जो जो भी बनाया उसको सबको बना के वो सबको खाता है, ऐसा भगवान है। सर्वम व अत्ति इति तद अदिते अदितित्वम, ये उस अदिति का अदितित्व है। ये अदिति भगवान के लिए, परमात्मा के लिए नाम किया गया। उसका अदितित्व क्यों है? अद इति, अद माने खाना, भक्षण करना, इति बस यही काम है उसका, और कुछ नहीं है। खाना और बस, खाना और बस, खाना और बस, अदिति अदिति अदिति, अदिति परमात्मा। खाने के अलावा कर क्या रहा है वो? सबको खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और पेट नहीं भर रहा है, और जब पूरा नहीं हुआ तो फिर बनाएगा और फिर खाएगा। अनादिकाल से खा रहा है और अनादिकाल तक खाता रहेगा। ये देखो कैसा है, इसलिए नाम ही उसका अदिति। अद के अलावा, खाने के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं। तो ये अदिति का अदितित्व है। तो सर्वम व अति इति तद अदिते है अदितित्वम सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति। अब जिसने अदिति को जान लिया है वो क्या हो जाएगा? सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, वो भी सबको खाने वाला बन जाता है। अब परमात्मा के गुण तो आएंगे ही ना, मृत्यु के की उपासना करते हैं तो जैसा परमात्मा है वैसा हमारे में भी तो आएगा ना। तो जिसने परमात्मा के इस स्वरूप को जान लिया है वह सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, सबको खाने वाला बन जाता है वो। सर्वम अस्य अन्नम भवति, सब चीजें उसका अन्न बन जाती है। परमात्मा सबको खाता है और सब चीजें परमात्मा का अन्न बन जाती हैं। दो तरफा बात कही जा रही है। परमात्मा सबको खाता है, ऐसे ये भी सबको खाने वाला हो जाता है। और सब चीजें परमात्मा का अन्न होती हैं तो सारी चीजें इसका भी अन्न बन जाती हैं। सर्वम अस्य अन्नम भवति, किसकी? यह एवं एतद अदिते है अदितित्वम वेद, जो इस अदिति के अदितित्व को जानता है वो ऐसा बन जाता है। अब वो कुछ भी खा लेगा, उसके लिए कोई परहेज नहीं है। तो यो कहेंगे कि जो शाकाहारी है उन्होंने अदिति के अदितित्व को अभी समझा नहीं है,
ऐसी परोक्ष रूप से कोई कहने लगे भाई वो तो सब सर्व में तो सब चीजें आ गई, परमात्मा सबको खाता है, सबको नष्ट करता है। तो अदिति के अदितित्व को किन्होंने समझा है? जो सब खा जाते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग शाकाहारी भी पेड़ पौधे वनस्पतियां भी खाते हैं और साथ में मांस भी खा जाते हैं। कोई एक दो तरह का खाता है, कोई दो चार तरह के खाते हैं, लेकिन हर किसी को वो भी नहीं खाते। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि हर चीज खाई जाती है, कीड़े मकोड़े, काकरोच, सांप, कुत्ते, हर चीज खाई जाती है। कोई चीज ऐसी नहीं जो खाई नहीं जाती हो, हर चीज खाई जाती है। ऐसा जो वो अदिति का उपासक है, जो अदिति का अदितित्व जानता है, ऐसा अर्थ लेने लगे कोई इसका। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए। शाकाहार तो खैर ठीक है, वेदों ने, वेद में स्वयं परमात्मा ने विधान किया है हमारे लिए वो ही खाना है। लेकिन जैसे परमात्मा समय आने पर हर चीज को नष्ट कर देता है, ये नष्ट करना ही उसका खाना है। और क्या खाना है उसका? उसका कोई शरीर थोड़ना है, उसको कोई पोषण थोड़ना लेना है। परमात्मा का खाना ऐसा खाना थोड़ना है जैसा हमारा खाना है। इसलिए हमारे खाने जैसा परमात्मा पे पहले आरोपित करें और फिर हम भी सब कुछ खाने लग जाएं, ये तो कोई उपमा नहीं हुई यहां पर। परमात्मा का खाना क्या है कि वो सबको नष्ट करता है। जिस चीज को उसने बनाया है उसको भी नष्ट करता है। जिसको हम बनाते हैं उससे कितना प्रेम होता है हमें, कितनी प्रिय होती है वो वस्तु, उसमें हमारा कर्तृत्व जुड़ा हुआ रहता है, अपनापन जुड़ा हुआ रहता है, बहुत लगाव होता है जिस चीज को हम बनाते हैं, उसको नष्ट नहीं होने देते और रख के रखते हैं उसको। बस ये एक समझ लेना है कि परमात्मा समय आने पर जिसको उसने इतने लगन से बनाया, इतना अच्छा बनाया है, उसको भी नष्ट कर देता है और उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समय आने पर हर चीज को नष्ट किया जाता है, कर सकते हैं, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। अपनी पुरानी पुरानी चीजें जो बेकाम की है उसको भी हम रोके रखते हैं ना, कबाड़ को छोड़ते नहीं है। तो छोड़ना है, ये सारा सब चीजों को छोड़ना है, नष्ट कर देना है। एक दिन आएगा, नष्ट हो जाएगा। उसको और दूसरे ढंग से देखिए, जैसे कि महाभारत का युद्ध था। अब अर्जुन को तो क्या दिखाई दे रहा था कि ये सब दादा पितामह हैं, ये हैं, गुरु हैं, रिश्तेदार हैं सब। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? बोले इनको तो तुम मरा हुआ देख, ये तो मृत्यु के मुख में ही है, भगवान की तरह बन जा, इन सब का संहार करने वाला। ये तो मरे हुए हैं, ये तो अधर्म में है, तो मरे हुए ही हैं ये। तो जो परमात्मा के इस अदितित्व को जान लेता है कि वो सबको नष्ट कर देता है, मृत्यु है वो सबकी, वो मनुष्य भी किसी को मारते हुए संकोचित नहीं होगा। लेकिन कब? उचित रीति से। दंड देना है, मारना है तो मारना है, दुष्ट को मारना है, वो कंपित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है परमात्मा भी ऐसा करता है और हम कर सकते हैं, करना चाहिए। तो सबको मारने वाला, सब कुछ उसका भोग्य हो जाता है, सबको वो मार सकता है, सबका अत्ता हो जाता है, गलत चीजों का, अनुपयोगी चीजों का। अब उचित नहीं है उसको नष्ट कर देना। इस रूप में जो परमात्मा के इस मृत्यु रूप को देखता है, ऐसे वो भी मृत्यु रूप बन जाता है, दुष्टों के लिए, अज्ञानियों के लिए, अपराधियों के लिए, गलत चीजों के लिए, जिसको हटाना है उसको, शत्रुओं के लिए, हानिकारक कीटाणुओं के लिए, उन सबको हटाने, सफाई करने में वो भी समर्थ हो जाता है, जो ऐसा जान लेता है परमात्मा के अदिति रूप को, खाने रूप को, नाश रूप को जान लेता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम।